Good morning, everyone. In last lecture, we have studied when a charged particle enters a magnetic field at right angles, then it follows a circular path, means it starts moving around a circle, making a circle having radius r is equals to mv upon qb. All right, so the radius the circle made by the charged particle depends upon the mass of the particle, the velocity of entering, and the charge q, and the magnetic field, the magnitude of the magnetic field b. So in that part we have studied the cyclotron frequency, or the frequency with which that particle rotates or done revolution in that motion. All right, so today we are going to start third part of that study, that is when third part is this: when the initial velocity makes an arbitrary angle, not 90 degree, not 0 degree, not 180 degree, an arbitrary angle with the field direction. All right, so this is very important. See, our particle is entering the magnetic field, but it is not entering at 0 degree to the magnetic field or 180 degree to the magnetic field. Neither it is entering at right angles to the magnetic field. It is entering with making some angle theta, arbitrary angle theta with the magnetic field. So what is it? How do we see the direction of the magnetic field? See, अब अगर थोड़ा सा समझना हो, एक एक चीज़ को समझेंगे. मान लीजिए ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, ये एक्स एक्सिस, प्रॉपर समझिएगा, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है. एक्स एक्सिस है और यही आपके मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है. यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? ये मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए लाइन से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स एक्सिस के अलोंग है. प्रॉपर समझिएगा एकदम. ये कोई मैग्नेटिक फील्ड था. इस मैग्नेटिक फील्ड से में एक चार्ज इंटर कर रहा है, ये चार्ज है प्लस क्यू. ठीक है, ये इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए. ये ऐसे इंटर कर रहा है, ठीक है, थीटा एंगल बनाते हुए. कितना एंगल? थीटा एंगल बनाते हुए. ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा कि ये वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की इस दिशा में. तो अब देखिए, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे. एक तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, जिसको हम कहेंगे v पैरेलल. ये मैग्नेटिक फील्ड था 90 डिग्री पे ऐसे इंटर किया पार्टिकल. मैग्नेटिक फील्ड आपके प्लेन ऑफ द पेपर है. एक वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी इसका कंपोनेंट होगा v परपेंडिकुलर. अगर ये थीटा एंगल है तो v पैरेलल की वैल्यू क्या होगी? v कॉस थीटा, है ना. और v परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी? v साइन थीटा. अगर आपको थोड़ा भी बेसिक्स पता है तो v साइन थीटा, इफ इट इज मेकिंग थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड. कंसिडर दिस डायरेक्शन, जस्ट बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू x, इट इज y एक्सिस, and if this perpendicular direction, this will be z axis. Now we can consider it like this, as this is our origin O. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. समस्या अब इसके आगे बढ़ने में है. just because it is inclined with theta angle, it has two components. अब आपको कुछ पिछला जो आपने दो चीज़ें पढ़ी, पहला, जब पैरेलल वेलोसिटी से, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके पैरेलल पार्टिकल इंटर करता है, तब उसका बिहेवियर कैसा होता है? उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता. यानी
पार्टिकल अगर पैरेलल इंटर किया है मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो जैसे चल रहा था बिना किसी फोर्स के अपनी इनिशियल वेलोसिटी जो थी उसी से आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है, यानी पैरेलल वाले कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का, है ना, वो पार्टिकल को कांस्टेंट फ्लो से आगे बढ़ाना चाहेगा, ठीक है, कांस्टेंट फ्लो से आगे बढ़ाना चाहेगा। लेकिन अब ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये वाला, देखो मैंने इसको दो भागों में बांट दिया। वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करेगा, जब आप दूसरा वाला इसी वाले का जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, दूसरा याद करिए, जब पार्टिकल राइट एंगल पे इंटर करता था तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमने लगता था। यानी वी परपेंडिकुलर क्या करेगा, वी परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कारण मैग्नेटिक फील्ड में जब पार्टिकल इंटर करेगा तो वो ऐसे चक्कर खाना चाहेगा। किस दिशा में, लेफ्ट हैंड रूल लगाइए यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा उंगलियों की दिशा, ये इस वाले को मैंने उंगली को किस में रिप्रेजेंट कर दिया, वेलोसिटी की दिशा से जो ऊपर की ओर कर दिया, तो अंगूठा मेरा प्लेन के अंदर जा रहा है ना, ऐसे रखने पे जब हम 90 डिग्री पे तीनों उंगली रखते हैं तो ये अंदर जा रहा है, ठीक है ना, प्लेन के। यानी वेलोसिटी मतलब पार्टिकल को अंदर ले जाना चाहेगा, ऐसे घुमाना चाहेगा, ऐसे इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। और अगर अंदर जाएगी तो और घुमाएगा, अंदर जाएगी तो और घुमाएगा, यानी अपनी इन उंगलियों को रखते जाइए। जैसे जैसे ये वी, हमारी वी की दिशा बदलती है, वैसे वैसे अंगूठा भी ऐसे मुड़ता चला जाता है। देखिए ऐसे ऐसे, क्योंकि बी तो फिक्स है, बी तो फिक्स है। अब ऐसे ऐसे हम वी बदलते जाएं तो हमारा अंगूठे की डायरेक्शन चेंज होती चली जाती है। और पार्टिकल कैसे घूमेगा समझिए, अब इन दोनों का, दोनों ही तो काम कर रहे हैं क्यू पे, तो इसका मतलब ये वाला जो वी पैरेलल है ये पार्टिकल को आगे खिसकाना चाहेगा, वी परपेंडिकुलर पार्टिकल को घुमाना चाहेगा। तो यानी पार्टिकल के साथ क्या होगा कि पहले वो यहाँ से चलेगा, लेकिन जितना देर में वो एक चक्कर काटने वाला होगा, समझिएगा, जितना देर में वो एक चक्कर ऐसे कंप्लीट राउंड सर्किल का करेगा उतना देर में वो आगे भी तो बढ़ जाएगा वी पैरेलल के कारण। यानी वी पैरेलल क्या करता है, उसको आगे बढ़ाता है, पार्टिकल को खिसकाता है, और वी परपेंडिकुलर क्या करता है, उसको रोटेट कराता है ऐसे। यानी पार्टिकल ऐसे चक्कर खाएगा लेकिन आगे भी बढ़ता रहेगा, आगे डिफ्लेक्ट होता रहेगा। तो ऐसे ये यहाँ तक आया, फिर ये ऐसे घूम जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा पार्टिकल थोड़ा सा वी पैरेलल के कारण, और फिर ये ऐसे चक्कर घूम जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर ये एक सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर जाएगा, एक स्प्रिंग जैसे होती है उस तरह से आगे बढ़ेगा। वी पैरेलल एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी हर बार मान लीजिए, अब देखिए हमने पीछे क्या पढ़ा था, जब सर्कुलर पाथ में घुमाता है यानी केवल वी परपेंडिकुलर काम करता है तो उसका अपना एक टाइम पीरियड होता है, t = 2πm/qb, है ना, यानी 2πm/qb। अब देखिए क्या है, 2πm/qb टाइम में एक पूरा चक्कर पूरा होता है, लेकिन उसी टी टाइम पीरियड में जितने में एक चक्कर पूरा होता है ये पार्टिकल कितना खिसक जाता है आगे, इतना खिसक जाता है आगे, ठीक है ना। और फिर एक चक्कर आगे पूरा होता है, फिर पार्टिकल कितना खिसक जाता है, इतना और आगे खिसक जाता है। आगे खिसकने की वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी ये बीच की डिस्टेंस, ये बीच की डिस्टेंस, ये बीच की डिस्टेंस सब सेम होगी। ये आपको रिमाइंड करा रहा होगा जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था स्क्रू गेज, उसमें होता था पिच, ठीक है ना, या फिर स्फेरोमीटर आपने देखा था एक्सपेरिमेंट, उसमें पढ़ा था आपने पिच, यानी एक फुल राउंड में हॉरिजेंटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये क्या कहलाता है, पिच, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम मैथमेटिकली डिराइव करें उसको भी हम देख लेंगे। इस पाथ को, ये जो पाथ ऐसे ऐसे सर्कुलर, ये जो कहते हैं कि ये जो स्प्रिंग का पाथ है इसको कौन सा कहते हैं, ये पाथ हेलिक्स या हेलिकल पाथ, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम मैथमेटिकली यहाँ पे अब हमने समझ लिया है तो अब मैथमेटिकली देख लेते हैं क्या है। आप सारी इसका बैकग्राउंड लिख लेंगे कि पार्टिकल इज एंटरिंग एट एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड बी, इट हैज कंपोनेंट वी पैरेलल एंड वी परपेंडिकुलर एंड सो ऑन। सो वेलोसिटी मैं आगे से लिख रहा हूँ, v can be resolved into two rectangular component,
ठीक है। फर्स्ट v पैरेलल इज इक्वल्स टू v cos थीटा it remains unaffected by the magnetic field क्योंकि फोर्स जीरो था। ऑल राइट, पार्टिकल continues to move along field with speed v cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पार्ट, v परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू v sin थीटा, it is right angles, so particle or the charged particle experience फोर्स कितना, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। देखिए राइट एंगल्स पे आ रहा है तो क्यू वी बी लिखेंगे, केवल क्यू वी बी साइन थीटा नहीं लिखेंगे, क्यू वी बी लिखेंगे। लेकिन यहाँ v कितना है, क्यू वी परपेंडिकुलर b है, ठीक है ना। तो अपने आप ही वो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। लेकिन ये वो वाला क्यू वी बी साइन थीटा नहीं है, ये एक्सप्रेशन बता रहा है कि 90 डिग्री पे जो इंटर कर रहा है उसके साथ क्या हुआ, क्यू वी परपेंडिकुलर भी, यानी केवल वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा। अब देखिए ये एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है ना। दिस फोर्स हम कह सकते हैं मेक्स द पार्टिकल मूव along a circular path in which plane, सर्कुलर पाथ है तो yz प्लेन है ना, x में तो आगे बढ़ रहा है, इन yz प्लेन। रेडियस ऑफ सर्किल आपने पहले ही देखा है, रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल्स टू, देखिए अब यहाँ कौन सी वेलोसिटी रेडियस प्रोवाइड कर रही है, आपने पीछे देखा था mv अपॉन क्यू बी, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखिएगा m केवल v नहीं, कौन सी वेलोसिटी रेडियस पाथ में घूमे, यानी सर्कुलर पाथ पे कौन वेलोसिटी घुमा रही है, केवल परपेंडिकुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी भूल जाते हैं, अपॉन क्यू बी। तो क्या हो गया, mv साइन थीटा अपॉन क्यू बी, क्योंकि v परपेंडिकुलर क्या है, v साइन थीटा। इट इज़ इक्वेशन 1, ठीक है। तो अब देखिए ये तो एक्सप्रेशन हो गया। नाउ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 2 पाई आर, और वेलोसिटी क्या है v परपेंडिकुलर है ना। और ये जब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाई वी साइन थीटा। अब इस आर की जगह ये वाला रख दें उठा के पूरा, तो एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी है ना। तो एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी रखेंगे तो ये क्या क्या कट जाएगा, वी वी कट जाएगा। यहाँ पे हम आर की जगह चलो आगे रख के ही देख लेते हैं, 2 पाई वी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। साइन थीटा कैंसिल आउट, वी कैंसिल आउट, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। यहाँ आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं, टाइम पीरियड 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, क्या ये थीटा पे डिपेंडेंट है, थीटा है ही नहीं यहाँ पे, मास पे, क्यू पे, बी पे, यानी चार्ज पार्टिकल जो है वो थीटा पे यहाँ डिपेंड। देखिए जब वो इंटर ही कर रहा है तो केवल इस पे डिपेंड करता है कि मास कितना है, चार्ज कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, जैसे हमने पहले पढ़ा था। अब देखिए एक और चीज़ पूछता है, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल, जिसको हमने पिच नाम दिया है। लीनियर कई बार ये भी पूछ लेता है डिस्टेंस
traveled by the charged particle during its period of revolution। इस पूरे को क्या कहते हैं, इस पूरी डेफिनेशन क्या कहते हैं, या जिसको हम सीधे लिखते हैं पिच, इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको लिख सकते हैं पिच इज इक्वल्स टू, देखिए वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी से पिच बन रही है, v cos थीटा से पिच बन रही है ना, v cos थीटा से पिच बन रही है। एक पूरे चक्कर में वो v cos थीटा से आगे बढ़ता है, यानी एक पूरे चक्कर में लगा टाइम t और वेलोसिटी इतना v cos थीटा, तो यानी t इंटू वी कॉस थीटा कर दें। पिच यानी v पैरेलल मल्टीप्लाइड बाई t यानी v cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई t, रख दो t की वैल्यू, तो v cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2 pi m upon qb। So this is 2 pi m v cos theta upon qb and this is what? This is the pitch। तो ये भी निकालने को कई बार ये देता है। So this is what? This is the expression for a particle when it randomly enters with any direction making with the magnetic field। So it forms a helical path, कि वो मूव भी करता है और आगे भी बढ़ता है, मतलब रोटेट रेवोल्यूशन भी करता है और आगे भी बढ़ता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज दी वेलोसिटी सेलेक्टर, इसको एक नाम और दिया जाता है, वो भी लिख लेते हैं, क्या है अभी इसको समझते हैं। वेलोसिटी सेलेक्टर डायरेक्टली एग्जाम में इस नाम से भी कई बार पूछा गया है। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर और क्रॉस्ड मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रखा गया कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। एक एक्स एक्सिस पे मैग्नेटिक, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ले लो, वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो। तो तीसरी, अब ऐसे केस में जब दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के हों तब पार्टिकल इंटर करता है तो ये बिहेव कैसा होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि देखिए, जब हम अपना फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल लगाते हैं, फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए लिखा गया है। मींस जो हम लेफ़्ट हैंड लगाते हैं उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, जब हम ऐसे करते हैं तो ये डायरेक्शन हमारे फील्ड की होती है, ये डायरेक्शन हमारे करंट की होती है, करंट की याद करिएगा, और ये अंगूठे की डायरेक्शन किसकी होती है? फोर्स की होती है। करंट की डायरेक्शन का मतलब अगर आपको याद हो तो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज की दिशा, निगेटिव चार्ज की उल्टी दिशा। इसका मतलब जो भी हमने नियम अभी तक पढ़ा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, उसमें हमने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया, यानी करंट की डायरेक्शन कंसीडर किया। मान लीजिए अगर आपको निगेटिव चार्ज दे दें तो आपको कुछ नहीं करना है, ये एक्सप्रेशन जो आपका ऐसा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था, तो ऐसा नहीं है कि उसको राइट हैंड रूल बना देना। ये आपके फील्ड की दिशा ही रहेगी, ये आपके करंट की दिशा ही रहेगी। मतलब इस बार आपने इस वाली दिशा को क्या मान लिया, जो करंट की दिशा थी उसको निगेटिव चार्ज की दिशा मान लिया, निगेटिव चार्ज के मोशन की, या इलेक्ट्रॉन्स की दिशा। तो ये जो अंगूठा ऊपर आना चाहिए था, इसको आप एकदम ठीक अपोजिट दिशा में ले लीजिए, नीचे एकदम अपोजिट। तो फोर्स कैसा? पॉजिटिव वाले फोर्स का अपोजिट, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि निगेटिव चार्ज जब हम यूज़ करते हैं तो जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है उसमें फोर्स का अपोजिट वाली दिशा, यानी अंगूठे की डायरेक्शन के ठीक अपोजिट वाली दिशा में फोर्स काम करता है। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव चार्जेस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, हमेशा याद रखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। हम चाहते हैं किसी सोर्स से खूब सारे पार्टिकल्स आएँ, ठीक है, लेकिन आगे हमारे दूसरे एक डिवाइस हमें ऐसा चाहिए कि वो कुछ निश्चित वेलोसिटी के पार्टिकल्स को ही पार होने दे
बाकी वेलोसिटी के पार्टिकल्स को रोक लें। मान लीजिए हम चाहते हैं 28 मीटर पर सेकंड से जो पार्टिकल्स आ रहे हैं केवल वही मेरे तक पहुँचे, बाकी वाले ना आए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि एक निश्चित वेलोसिटी से अगर कोई पार्टिकल आ रहा है इसका मतलब उसके पास एक निश्चित काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो यानी एक निश्चित काइनेटिक एनर्जी से आने वाला पार्टिकल ही, यानी निश्चित काइनेटिक एनर्जी, एक डिसाइडेड, एक डिफाइंड काइनेटिक एनर्जी यूज़ किया हुआ पार्टिकल चाहिए। तो इसको जल्दी से समझते हैं। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने अप्लाई किया, देखिएगा बहुत जल्दी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैं बना रहा हूँ, निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर से किधर की ओर होती है? ऑब्वियसली पॉजिटिव से निगेटिव, ये मैंने बता दिया एरो से। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में लाने के लिए मैंने क्या किया? क्रॉस से रिप्रेजेंट किया, क्रॉस, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड यानी ये किधर है? ये है हमारा प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है ना, ऐसा समझिएगा। अब ये एक डिवाइस था, यहाँ से मैंने एक इलेक्ट्रॉन बीम इंटर कराई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम इंटर कराई। अब समझिएगा कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इंटर करा रहे हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे जब पार्टिकल आगे बढ़ता है तो उसके ऊपर पहले मैग्नेटिक फील्ड को भूल जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड को सोचिए। इलेक्ट्रॉन है, निगेटिवली चार्ज है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, यानी वो किधर घुमाना चाहेगा इलेक्ट्रिक फोर्स? उधर। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव प्लेट उधर है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेगा? तो ये कौन सा है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसको उधर ले जाना चाहेगा। अब अगर मेरा इसी नियम को लगाएं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सोचें तो ऐसा हो गया, फील्ड अंदर की ओर कर लेना। मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो सीधा सीधा होता है ना कि वो खींचता चला जाता है फील्ड की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाला नियम नहीं लगेगा लेफ्ट हैंड। मैग्नेटिक फील्ड वाले में हमने इसको अंदर किया, पार्टिकल में वेलोसिटी की दिशा, मतलब पार्टिकल की दिशा ये वाली किया, ऐसे किया तो अंगूठा उधर जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो अंगूठा नीचे कर दो, ठीक है ना, अपोजिट। यानी मैग्नेटिक फील्ड किधर काम करेगा? इलेक्ट्रॉन पे, इस वाली प्लेट की तरफ ले जाना चाहेगा, यानी नीचे। और ये प्लेट की तरफ नहीं, ये क्या राइट साइड घुमाता है, कैसा सर्कुलर पाथ पे घुमाना चाहेगा ना। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स किधर लगेगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को इधर घुमाया मैग्नेटिज्म के कारण, उधर भी घुमा सकता है इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी एक फोर्स लग रहा है उधर, एक फोर्स लग रहा है इधर। किसी अगर समय पे ऐसा हो, मान लो हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा हो कि दोनों फोर्स, एक पर्टिकुलर कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, बहुत सारे अलग अलग स्पीड के थे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हुए जिनके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो गया। क्योंकि आपने पढ़ा है कि क्या क्या होता है, उसको भी लिख लेते हैं। एफ ई इक्वल्स टू होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है क्यू ई, चार्ज पे डिपेंड करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है ना, इक्वेशन 1। इसी तरह एफ मैग्नेटिक क्या होता है? क्यू, मान लो अगर देखो हमने 90 डिग्री पे इंटर कराया है ना, तो क्यू वी बी साइन 90 हो जाएगा, तो साइन 90 बन, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं, तो क्यू वी बी मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण, ठीक है। तो अब देखो ये इक्वेशन हमारी हो गई 2, ठीक है ना। 90 डिग्री पे इंटर कराया इसलिए क्यू वी बी साइन थीटा की जगह क्यू वी बी यूज़ किया। अब कभी अगर ऐसा हो कि कोई पार्टिकल ऐसा हो जिसकी वेलोसिटी इतनी हो कि उसके ऊपर दोनों फोर्स ना काम करें, तो वो दोनों फोर्स काम तो कर रहे हैं लेकिन दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लें, तो ना ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, पार्टिकल किधर चलता चला जाएगा? सीधा। ये कौन सा केस है? जब एफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो जाएगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या चला जाएगा? अनडिफ्लेक्टेड। तब ये कैसा क्या केस हो जाएगा? अनडिफ्लेक्टेड हो जाएगा ना। तो अब यही वाला हमारा क्या है? ऐसा केस, इफ, या कह सकते हैं ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स पास undeflected whose electric and magnetic forces
आर इक्वल एंड ऑपोजिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इक्वल अपोजिट, तभी तो इलेक्ट्रॉन था उसको पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और नीचे की तरफ निगेटिव प्लेट की तरफ नहीं डिफ्लेक्ट हुआ, वो नीचे की तरफ घूमा ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ में। किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अब दोनों उल्टा घुमा रहे हैं, लेकिन ये तो फोर्सेस की दिशा है, दोनों अलग अलग लग रहे हैं, फोर्स वेक्टर हैं, तो रिजल्टेंट कभी मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो उधर घूम जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो इधर घूम जाएगा। लेकिन अगर कभी दोनों फोर्सों का वैल्यू बराबर हो गया तब ये सीधे चला जाएगा। देन अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज है, इफ़ चार्ज Q इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन E इज इक्वल्स टू EVB, है ना। QE इज इक्वल्स टू QVB, तो E इज इक्वल्स टू EVB लिख सकते हैं। देन दिस विल बी E इज इक्वल्स टू VB या V इज इक्वल्स टू E/B। ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा आ गया। मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगाए थे, वोल्टेज लगाए थे, मैग्नेटिक फील्ड हमने बाहर से लगाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर लें, अगर हम अपनी मर्जी से रख लें, तो हम अपनी E की वैल्यू कुछ रख दें, B की वैल्यू कुछ रख दें, तो हम अपनी मर्जी का पार्टिकल, जिसकी वेलोसिटी मेरी मर्जी से डिसाइड होगी, उस पार्टिकल की उस पर्टिकुलर वेलोसिटी का पार्टिकल यहाँ से बिना डिफ्लेक्ट हुआ गुजार सकते हैं और यहाँ पे पा सकते हैं। मान लीजिए मुझे 10 जूल्स की या 10 मतलब जूल्स की एनर्जी का पार्टिकल चाहिए, तो उसके लिए मैं वेलोसिटी निकाल लूँ और उस वेलोसिटी को कैसे अचीव कर लूँ, E और B की अलग अलग वैल्यू रख के, ठीक है। सो हम वेलोसिटी खुद से सेलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं। दिस अरेंजमेंट इन दिस वे वी कैन सेलेक्ट velocity charged particle of particular velocity out of a beam. All right, this arrangement is called वेलोसिटी सेलेक्टर भी कहते हैं और वेलोसिटी फिल्टर भी कह देते हैं। वेलोसिटी सेलेक्टर यानी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का पार्टिकल हम उधर ले रहे हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर, ठीक है ना। तो इसको यूज़ सबसे पहले जो है जे टॉमसन जो थे, उन्होंने सबसे पहले इसी का इस्तेमाल किया था E/m की वैल्यू निकालने के लिए। E/m का कॉन्सेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे जब हम बोर मैग्नेट्रॉन पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा वेलोसिटी सेलेक्टर। अगले टॉपिक्स को अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।